हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑन, जहां हम क्लास 9 के मैथ्स के टॉपिक्स को रोज़ाना आसानी से समझते हैं। अगर आपने हमारे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस देखी हैं तो आज का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ 8th का बेसिक्स बताऊंगी सो दैट आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम नेम का मतलब समझते हैं। चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ओके, सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखिए। सबसे पहले है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको, अगर आपने क्लास 8 अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है जो कि चेंजिंग है। चेंजिंग मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। इसको हम स्मॉल a to z में से किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ए से कर सकते हो आप, बी से कर सकते हो, सी से कर सकते हो। वो बंदा जो अपने आप को चेंज करता रहे वो होगा आपका वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे? जैसे कि टू अगर आप यहाँ पूछोगे किसी भी आदमी से कि ये क्या है तो वो कहेगा टू। किसी भी पर पर्सन आप किसी से पूछ के देख लो, सब इसको टू ही बोलेंगे। ओके, पर वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को बोलती हूँ कि गेस करो मेरे पास कितनी टॉफीज़ हैं, तो एक पर्सन कोई और आंसर देगा, दूसरा उस कुछ और डिफरेंट आंसर देगा, तीसरा कुछ और डिफरेंट देगा। कोई कहेगा 5 टॉफीज़ हैं, कोई कहेगा 6 हैं, कोई कहेगा 10 टॉफीज़ हो सकती हैं, कोई कहेगा 20 टॉफीज़ हो सकती हैं। तो मतलब वैल्यू क्या कर रही है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो इसी तरह वेरिएबल भी आपका कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता रहेगा। और इसका नाम हम ए से जेड से किसी भी अल्फ़ाबेट से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में समझाया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक बार फिर मैं उसको रिपीट करती हूं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नंबर ऑफ टर्म्स से मिलके बना है विद प्लस या फिर माइनस साइन के साथ। देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं टर्म बताती हूँ क्या होता है। टर्म बनाइए पहले तो। टर्म होती है कोई भी कोफिशिएंट जिसके साथ वेरिएबल लगा हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? टर्म कहलाएगी। वेरिएबल एंड कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट आपका किस में होगा? बीच में मल्टीप्लाई में होना चाहिए। वो होती है आपकी टर्म। अब मैं है ना कुछ एक टर्म्स ले लेती हूँ। जैसे मैंने टर्म्स ले ली, मैंने लिखा 8x²। एक टर्म मैंने ले ली 4x, एक मैंने ले ली 9y, एक मैंने अकेला 2 ले लिया। ये भी एक टर्म कहलाएगा। इन टर्म्स को जब मैं प्लस या माइनस साइन से प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन कर देती हूँ, जैसे इन्हीं को कंबाइन करिए, 8x² प्लस 4x माइनस 9y माइनस 2, तो ये आपका कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब नंबर ऑफ टर्म्स प्लस या माइनस साइन के साथ कंबाइन करके लिख दी जाती हैं तो वो आपका कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आपकी टर्म क्या होती है? टर्म कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट वर्ड यूज कर रही हूँ, कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे, कोफिशिएंट यूज करेंगे। क्यों करेंगे कोफिशिएंट? दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आप सिंपल एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 2 मैंने यहाँ पे लिया है, ये आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ओके, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है 2। हर किसी की नजर में ये क्या है? 2 ही है। सेकेंड है आपके पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल डिजिट वेरिएबल के आगे लगाया जाता है वो क्या बन जाता है?
कोफिशिएंट बन जाता है, होता कांस्टेंट ही है, पर जब आप उस कांस्टेंट को वेरिएबल के आगे लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल बन जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस टर्म को मैं ले रही हूँ, जैसे ये टर्म मैंने ले ली, मैंने ये ले ली, ये वाली टर्म 8x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 8 है, ठीक है, समझे। जब होता वही कांस्टेंट है, पर कांस्टेंट को जब आप वेरिएबल के आगे यूज कर लेते हो तो उसका नाम चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है उस वेरिएबल का जिस वेरिएबल के आगे मल्टीप्लिकेशन में आपने वो कांस्टेंट लगाया है। ओके, सेम 4x के केस में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, क्योंकि x के आगे लगाया गया है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा 4। ओके, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। आई होप आपको समझ आया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और बस यही 2-3 चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इक्वल करके लगा दें हम किसी भी वैल्यू के साथ, जैसे कि मैं ले लेती हूं x + y - 2, ये मेरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इक्वल के साइन के साथ किसी भी नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ लिख देती हूं, या मैं इसको 3 के साथ लिखूं या फिर मैं इसको 0 के साथ इक्वेट करूं, ओके, तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ये होती है आपकी इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल का साइन आता है, इक्वल मतलब ये वाला इक्वल का साइन। ओके, होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर इक्वल के साइन के साथ जब आप उसको कंपेयर कर देते हो किसी भी नंबर के साथ तो वो बन जाती है आपकी इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन हमने इक्वेशन पढ़ ली, इक्वल के साइन के साथ जब उसको कंपेयर करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए, मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपको डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे, 2 तरह के टाइप्स बताए थे, एक बताए थे डिग्री के बेसिस पर, एक बताए थे टर्म्स के बेसिस पर। बताए थे कि नहीं बताए थे, आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर की वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब 1 डिग्री, लीनियर मतलब 1 डिग्री वाली जो इक्वेशन होगी वो आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री भी मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में बताया था कि क्या होती है। डिग्री आपके पास होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री कहलाएगी। मैं एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे मैंने लिखा x² + x + 2 विच इज इक्वल टू 0, एक मैंने ये लिखा, एक मैंने लिखा x + y + 3 विच इज इक्वल टू 0। ओके, हम सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं, अभी हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। ओके, यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर x की, वेरिएबल क्या है आपके पास, x वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो गई भाई 2 हो गई। ओके, 2 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इसकी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, दोनों की ही 1 है, डिग्री हो गई 1, और हम इसी को बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन ये हो जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन। ओके, क्लियर है आपको। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल आपके पास लिया था x + y + 3 = 0। मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि ये क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन है। मैंने क्या बताया कि ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन, पर मुझे ये बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या फिर 2 वेरिएबल है। बच्चे
ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स का यूज किया है। ओके, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी, वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी, देखिए x प्लस टू विच इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी अभी मैं आपको बता भी चुकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हैं, जिसके अंदर हम टू वेरिएबल्स का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, p प्लस क्यू प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। और भी ले सकते हैं हम s प्लस टी प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। हम ले सकते हैं 6 प्लस r विच इज इक्वल टू u। तो देखिए ये भी आपके पास एक इक्वेशन है जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको चैप्टर का नाम क्लियर हुआ होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले x को रखेंगे फिर y को रखेंगे प्लस c विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, a 0 अगर हो गया तो x भी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अगर ये 0 बन गई तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ बचेगी बी वाई प्लस सी, जो कि लीनियर इक्वेशन तो है पर टू वेरिएबल वाली नहीं है, वन वेरिएबल वाली है। सिमिलरली अगर b 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ टर्म बचेगी ax प्लस सी, तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। पर हमें तो चाहिए क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए ये कंडीशन है। हाँ, c0 हो सकता है, c0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, पर a और b 0 नहीं होना चाहिए। a और b क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू b। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी अभी अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, जो है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, पहले x वाली टर्म है, उसके बाद y वाली एंड देन आपका कॉन्स्टेंट। तो देखिए आपके पास x वाली टर्म ऑलरेडी पहले नंबर पे ही है, y वाली टर्म ऑलरेडी सेकंड नंबर पे ही है, बस 5 आपका इक्वल टू 0 इक्वल के उस तरफ पड़ा है, उसको हम उस तरफ ले जाएंगे, मूव करवा लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, यहाँ भी देखिए फर्स्ट x वाली टर्म है, सेकंड y वाली टर्म है, ये जो कांस्टेंट है उसको मैं उस तरफ मूव करवा लूँगी, 0 यहाँ रह जाएगी, 5x माइनस 3y माइनस 4, इसको कन्वर्ट करके लिखिए 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए वन वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है, वन वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है, इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए x, मैं इस तरफ 0 बना लेती हूँ, इस तरफ क्या बना लेती हूँ, 0 बना लेती हूँ, यहाँ आ जाएगा आपके पास 5, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाएंगे हम इसे, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या यूज़ कर सकते हो, y यूज़ कर सकते हैं, मैं y यूज़ कर लेती हूँ, पर यहाँ पे ले लेती हूँ 0। कोफिशिएंट इसका मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, क्योंकि कोफिशिएंट कुछ भी, कोफिशिएंट अगर 0 है तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, y की वैल्यू 1 2 3 4, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगी, ये वाली टर्म पूरी की पूरी 0 ही बनेगी। तो आपके पास
क्या आएगा, x प्लस 0 डॉट वाई प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली हम इसे भी इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बनाएंगे, 0 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 5y, और 2 को मैं इस तरफ ले आती हूँ, ये लो, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्या है, जो है ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0। आई होप these two examples are clear to you। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास दो तरह की लीनियर इक्वेशन है, एक तो है वन वेरिएबल वाली, एक है वन वेरिएबल वाली, और एक है टू वेरिएबल्स वाली, टू वेरिएबल्स वाली। जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन अब कैसे है, क्योंकि उसके पास वन वेरिएबल है तो इट मीन्स एक ही वैल्यू आप वहां रख सकते हो ना, इसलिए वन सॉल्यूशन होगा। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशंस में टू वैल्यूज होंगी, क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं जो इक्वेशन को क्या करवाएंगी, सेटिस्फाई करवाएंगी, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, वन वेरिएबल के लिए आप है ना एग्जाम्पल ले सकते हैं x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू -2, तो देखिए x की एक ही वैल्यू आई है, यानी कि ये क्या हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया। टू वेरिएबल्स के लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ, 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 12। अब देखते हैं, एक वैल्यू होगी x की, एक होगी y की, ओके। तो x और y दो वैल्यूज ऐसी आएंगी जिसको हम इसमें पुट करवाएंगे और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएंगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ओके। तो देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया x 3 और y 2, आप इसमें पुट करवाइए, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, और इस तरफ है मेरे पास 12, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 विच इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, इट मीन्स ये आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है ना। 3, 2 आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा? अगर मैं x को 0 बना दूं, अगर मैं x को 0 रख दूं और y को मैं फोर रख दूं, तो क्या मेरी ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? तो देख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 4 ज़ा 12 विच इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12। अब देखिए मेरे पास 0,4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है, इट मीन्स मेरा दूसरा सॉल्यूशन भी आ गया, ओके। और देखते हैं, और देखिए मैंने इसके लिए ले लिया y को 0 रख दिया। इस बार मैं क्या करूंगी, y को 0 रखूंगी और x को मैं 6 रख सकती हूँ, 6 2 ज़ा 12 बन जाएगा, तो ये होगा 6,0। तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए वन सॉल्यूशन होगा, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपके पास दे दी जाए और कुछ कहा जाए कि इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ऐसी वैल्यूज को उसके अंदर सेट पुट करवा के देखोगे, जो इक्वेशन को क्या करवाएं, सेटिस्फाई करवाएं, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। पर इसके लिए आप है ना एक ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बार आप x को 0 लेकर चलिए और y की वैल्यू को निकाल लीजिए। जैसे मैं इसी इक्वेशन में बताती हूँ आपको, जैसे मेरे पास इक्वेशन है
3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12, मैं क्या करूंगी, पुट कर देती हूँ एक वैल्यू को आप पुट करवा दीजिए, दूसरी वैल्यू को निकाल लीजिए, तो वो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा। x को मैंने 0 पुट करवा दिया, तो 0 पुट करवाइए x को, 3 इंटू 0 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12, ये 0 बन चुका है, प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, y इज इक्वल टू 6। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू को मैंने ही पुट करवाया था 0, और y की वैल्यू जब x को पुट करवाने के बाद y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यस हो गया। आप दूसरा एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे x को पुट करवा दिया, पुट करवाइए x इज इक्वल टू 2, कोई भी रैंडम वैल्यू आप पुट करवा लीजिए, कोई भी रैंडम वैल्यू, मैंने x को 2 पुट करवा दिया। अब 2 पुट करवाने के बाद ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12, 3 2s are 6 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6, y इज इक्वल टू 6 बाय में 2, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन ये हो सकता है, 2 मैंने पुट करवाया था और वैल्यू पुट करवाने के बाद मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3, तो 2,3 भी इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। तो ये मेथड है, आप ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एक बार आप x को 0 पुट करवा दीजिए, एक बार y को 0 पुट करवा दीजिए, और एक बार x को आप कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करवा दीजिए, तो आपके पास जितने सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए बोले होंगे, आप उतने सॉल्यूशन उसके लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6। 4 सॉल्यूशन निकालने। अब देखिए मैं 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करती हूँ। एक बार मैं क्या करूँगी, फर्स्ट सॉल्यूशन जो मैं निकालूंगी, पुट करवाऊंगी x को 0, पुट करवा दीजिए, 0 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन क्या बना, 0,3। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया आपके पास। नाउ मूव टू सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन में निकलवाऊंगी, पुट करवाऊंगी y को 0, y को 0 पुट करवाइए, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास सेकेंड सॉल्यूशन आ गया 6,0। थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं। रैंडम वैल्यू पुट करवा रही हूँ, पुट करवा दीजिए x को 1, ओके, x को 1 पुट करवा देते हैं, 1 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 1,5/2। थर्ड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, फोर्थ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पुट करवाइए, x को 2 पुट करवा दीजिए, तो ये आएगा 2 प्लस 2y विच इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू 2। तो मेरा नया सॉल्यूशन क्या आया, 2,2। ऐसे आप कितने भी सॉल्यूशंस निकलवा सकते हैं। कोई भी रैंडम वैल्यू एक वेरिएबल में पुट करवाइए, दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट कर लीजिए और फिर उनको पेयर की फॉर्म में लिख दीजिए। वो आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप एक लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है, जैसे कि ये मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, एग्जांपल 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस y विच इज इक्वल टू 7। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो आप कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उनको क्या करवा देंगे, लोकेट करवाएंगे ग्राफ के ऊपर या फिर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में अच्छी तरह से समझाया था। हमारे पास हम 3 पॉइंट निकालेंगे और 3 ही पॉइंट सफिशिएंट होंगे ग्राफ को लोकेट करने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं x को क्या करवा देती हूँ, 0 पुट करवा देती हूँ। x को आप एक बार के लिए 0 पुट करवाइए, x इज इक्वल टू 0 पुट करवाइए, पुट x इज इक्वल टू 0, देन y क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। y आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। एक बार के लिए आप
y को 0 पुट करवाइए। y अगर मेरे पास 0 हो गया, पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ चुकी है। अब मैं क्या करवाती हूँ, पुट करवा लीजिए x को 1, x 1 हो गया तो 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज y इज इक्वल टू 6। अगर मैंने x को 1 पुट करवाया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। ओके, 3 पॉइंट आपके पास हैं। अब हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। देखिए मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इन वैल्यूज को इसके ऊपर पुट करवाएंगे। देखिए अगर x 0 है, सबसे पहले x 0 पे जाइए, ये है x 0, y 7 होगा। y आपके y का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस जाना होता है, x का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाना होता है। ओके, तो ये आप वर्टिकल जब जाएंगे तो 7 यहाँ आएगा। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट और बताई थी, अगर आपका पॉइंट उस एक्सिस पे लाई करता होगा तो सिर्फ वही वाला पॉइंट गिवन होगा, दूसरा वाला पॉइंट आपका 0 होगा। तो देखिए यहाँ x 0 है, x 0 का मतलब क्या है कि आपका ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे लोकेट करता होगा, तो y एक्सिस पर ही आ रहा है मेरा पॉइंट। सेकंड है आपका पॉइंट y 0 है, इट मीन्स x पर ही लाई करता है, तो x पे आप 7 पर जा सकते हैं। ओके, थर्ड है आपके पास 1, x1 हॉरिजॉन्टली जाइए आप, x1 ये डिस्टेंस है ना हॉरिजॉन्टली, तो ये आ गया 1, ठीक है। y 6, y यही इसी पॉइंट से आप y की तरफ जाइए वर्टिकली, ये आ गया 6। ओके, तो मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए। और फिर जब आप इसको स्केल से ज्वाइन करवा दीजिए इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये ग्राफ होगा आपकी इस इक्वेशन के लिए। आप ऐसे किसी भी इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल के उसे कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आ गई। अब मैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्यों बता रही हूं आपको, क्योंकि जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो अगर y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन भी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी सेम होगी, उसी रेशियो में होगी, तो उसकी इक्वेशन भी क्या आएगी आपके पास, y इज इक्वल टू 0 आएगी। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आएगी, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, x इज इक्वल टू 0। ओके, जिस भी इक्वेशन की एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए उससे दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन गिवन है, इसे रिप्रेजेंट करिए 1 वेरिएबल में और इसे रिप्रेजेंट करिए 2 वेरिएबल में। अब देखिए 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं वर्टिकल ड्रॉ कर रही हूँ, क्यों वर्टिकल ड्रॉ कर रही हूँ, स्पेस के लिए आप हॉरिजॉन्टल भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 -1 सॉरी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो आपका ये पॉइंट है y इज इक्वल टू 3, ये y एक्सिस है, आप इसको y मान के चल रहे हो, y पे 3 पे जाना है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 3। अब देखिए वर्टिकल के लिए आप कैसे, 2 वेरिएबल के लिए कैसे करेंगे, तो मुझे दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यानी कि 0.x मैं ले लेती हूँ प्लस y -3, इस तरफ जब आप ले आएंगे उसको। ओके, अब आपके पास ध्यान से देखिए x कुछ भी हो, मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेती हूँ x एंड y। ओके, x अगर मेरे पास 1 है तो y क्या होगा, 3 होगा। अगर x मेरे पास 2 है तो y क्या होगा, चेक कर लेते हैं। अगर x 1 है, पुट करवाइए x 1,
तो 0 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर मैं पुट करवाती हूं x को 2, तो मेरे पास क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। x को आप कुछ भी पुट करवाइए, y आपका सेम आता जाएगा। अब इसको लोकेट करते हैं। ये देखिए मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, ये होगी x डैश y डैश। ओके, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, 1 के साथ 3 था, तो पहले हॉरिजॉन्टली आएंगे 1 और फिर वर्टिकली जाएंगे 3, तो ये आ गया 1,3। उसके बाद चलिए, उसके बाद है 2,3, तो पहले 2 हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली 2,3, उसके बाद 3,3, ये पॉइंट आ गया। और जब आप लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी। ओके, तो हमारे पास, आप इसे समझने की कोशिश करिए, मैं यहाँ से क्या बताना चाह रही हूँ। आपके पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अगर y इज इक्वल टू 3 थी तो ये लाइन किसकी है, मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या थी, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए एक x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इट मीन्स ये क्या होगी, इक्वेशन इसकी y की फॉर्म में होगी। अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो इसकी इक्वेशन होगी x की फॉर्म में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रही हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन of the form y is equal to kx is a line which always passes through origin। ओके, या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पर अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि कोई भी इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म है, k को आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाइए, जैसे मैंने 1 रख लिया तो y इज इक्वल टू x बन गया, अगर k को 2 रख दूं तो y इज इक्वल टू 2x बन गया, y इज इक्वल टू 3x बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4x बन जाएगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई इक्वेशन होगी जिसका कॉन्स्टेंट क्या होगा, 0 होगा, जिसका कांस्टेंट 0 होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kx माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 0 है। अगर कांस्टेंट 0 है तो इट मीन्स वो लाइन हर बार आपकी ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिए। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन के, तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाइए, इसको रिप्रेजेंट करिए एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपको वर्ड्स में स्टेटमेंट गिवन होती है और उसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले चीज़, जो चीज़ें गिवन है, जैसे द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये चीज़ है, नोटबुक की कॉस्ट की बात हो रही है और कॉस्ट ऑफ अ पेन की बात हो रही है। इसे हम कुछ ना कुछ वेरिएबल रख लेते हैं क्योंकि हमें तो नहीं पता ना ओरिजिनल उसका कॉस्ट क्या है, नहीं पता, दोनों का ही नहीं पता, ना तो नोटबुक का पता है ना ही पेन का पता है, पर हमें रिलेशन बनाना है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू, कॉस्ट किस में होगा, रुपीज में होगा, तो x मान के चलते हैं। लेट
द कोस्ट ऑफ अ पेन। पेन का कोस्ट देखिए, पेन का कोस्ट मैं y मान लेती हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, ST मान सकते थे, PQ मान सकते थे, जो आपका मन करे आप वो वाला वेरिएबल यूज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो हमने लेट किया है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज को आप क्या मानेंगे, इक्वल। ओके, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, का मतलब 2 होता है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब हमने वेरिएबल लेट कर लिए थे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को क्या माना था मैंने, x माना था, और कॉस्ट ऑफ अ y को क्या माना था, पेन के लिए y माना था। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 2y। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, मेरी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैंने एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने बना दी है। इससे रिलेटेड अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। इन अ 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर 176 रन्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 2 इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर 176 रन्स, और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। सबसे पहली बात, हमें 2 इंडियन बैट्समैन की बात हो रही है, तो मैं फर्स्ट इंडियन बैट्समैन को लेट कर लेती हूँ। लेट फर्स्ट इंडियन बैट्समैन स्कोर हाउ मेनी रन्स, x रन्स। सेकंड ले लीजिए, लेट सेकंड इंडियन बैट्समैन स्कोर y रन्स, क्योंकि हमें ओरिजिनल क्वांटिटी तो पता ही नहीं है दोनों की, x एंड y दोनों रन्स बनाए। अब उन्होंने बोला टुगेदर स्कोर, मतलब कि दोनों का एडिशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y ने मिलकर कितने रन बनाए, 176 रन बनाए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 176 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। सो ये था आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।